जय हिंद। आज का हमारा विषय है कारक, और कारक शब्द का अर्थ आगे ही लिखा हुआ है करने वाला, अर्थात कारक का शाब्दिक अर्थ है तो आंसर है करने वाला। उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। हर वाक्य में जो सबसे प्रमुख अंग होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। तो यहां पर क्रिया क्या है? मारा है ना, मारना। अब प्रश्न उठता है मारा किसने? तो कि राम ने। मारा किसको? तो कि रावण को। मारा किससे? तो कि बाण से। अब ये तीनों शब्द हैं संज्ञा। राम, रावण और बाण तीनों संज्ञा हैं। इनके बदले हम सर्वनाम भी लिख सकते हैं। राम के बदले हम लिख सकते हैं उन्होंने। उन्होंने रावण को बाण से मारा। या रावण के बदले हम सर्वनाम लिख दें कि राम ने उसको बाण से मारा। या बाण के बदले हम सर्वनाम लिख दें राम ने रावण को उससे मारा। चाहे संज्ञा शब्द हो या उनके बदले सर्वनाम हो, उनका क्रिया से एक जैसा संबंध होता है। तो इस आधार पर हमारी कारक की परिभाषा बनती है कि कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ वाक्य के अन्य पदों के संबंध को, कि वाक्य के अन्य पदों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यह संबंध कहां पर होता है? तो वाक्य में। एक चीज ध्यान रखें, वाक्य होना जरूरी है कि वाक्य में क्रिया का अन्य पदों, अब अन्य पद का मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। या तो संज्ञा से क्रिया का संबंध होगा या फिर सर्वनाम से क्रिया का संबंध होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यही परिभाषा नीचे लिखी हुई है, बिल्कुल संक्षेप में और स्पष्ट रूप में, कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इस परिभाषा का उपयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं होता है, लेकिन जहां डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ता है, खासतौर पे 8th, 9th, 10th में, वहां पर परिभाषाओं की आवश्यकता होती। अब हम कारक के भेदों की बात करते हैं। यहां बोर्ड पर लिखा है मैंने कारक के भेद, और उसके नीचे 6 कारक लिखे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और इन 6 के आगे संख्या भी लिखी हुई है। फिर 2 भेद अलग से लिखे, संबंध और संबोधन, और उनके आगे 2 लिखा है। 6 + 2 = 8। अब परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि कारक के मूल रूप से कितने भेद हैं या कारक के मूलतः कितने भेद हैं, तो उसका आंसर होगा 6। 6 भेद क्यों हैं? क्योंकि कारक की परिभाषा में हमने देखा है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। और ये जो 6 भेद हैं, इनका क्रिया से संबंध होने के कारण ही ये कारक कहलाते हैं। ये जो 2 भेद हैं, इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, इनका संज्ञा या सर्वनाम पदों का आपस में संबंध होता है। तो क्रिया से संबंध न होने के कारण मूल रूप से ये कारक के भेद नहीं माने जाते। हाँ, वर्तमान समय में ये प्रचलित हो चुके हैं, इसलिए परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न आ सकता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो आंसर आएगा 8। लेकिन प्रश्न आता है कारक के मूल रूप से कितने भेद हैं, या कारक के मौलिक भेद कितने हैं, या कारक के मूलतः कितने भेद हैं, तो उसका आंसर होगा 6, जो हमारे सामने यहां पर लिखा हुआ है। कारक के जिन 8 भेदों की अभी मैंने चर्चा की है, उन 8 भेदों का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है या उनका क्रिया से संबंध किस प्रकार होता है, उसकी एक संक्षिप्त झलक हम यहां देख लेते हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया को करने वाला। जैसे राम ने रावण को मारा, तो उसमें मारने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम हो गया कर्ता कारक। फिर दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? क्रिया से प्रभावित होने वाला। तो राम ने रावण को मारा, तो मारना क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? रावण। तो रावण हो जाएगा कर्म कारक। इसी तरह से करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? तो जिस साधन से क्रिया हो या जिस साधन से क्रिया की जाए। जैसे रावण को मारने की क्रिया बाण से हुई है, तो बाण हो गया करण कारक। फिर चौथा है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, या वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो जिसके लिए हो रही है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। वाक्यों द्वारा आगे मैं इनको और अच्छी तरह से स्पष्ट कर दूंगा।
फिर पांचवा है अपादान कारक। अपादान मतलब जिससे अलग होने या अन्य भाव हो। अपादान कारक बहुत सारी स्थिति में होता है, जिसमें एक प्रमुख है पृथक यानी अलग होने का भाव। अलग होकर जो क्रिया होती है तो जिससे अलग होते हैं उसे अपादान कारक कहते हैं। उसके अलावा भी अन्य चीजें हो रहे, जब हम अपादान कारक को पढ़ेंगे तो वहां ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद है संबंध कारक। तो संबंध कारक कहां होता है? क्रिया के अलावा अन्य पदों से संबंध। जब हमने कारक के भेदों की चर्चा की थी तब संबंध और संबोधन को भेद नहीं माना था। कारण क्या था? क्योंकि इन दोनों का क्रिया से संबंध नहीं होता है। तो यहां पर भी लिखा है क्रिया के अलावा जो अन्य पद हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि, उनसे संबंध होता है संबंध कारक में। फिर अधिकरण कारक कहां होता है? क्रिया का स्थान, समय, आधार, कि कोई क्रिया कब हो रही है, कहां हो रही है, इस बारे में जो जानकारी दे उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और अंतिम है संबोधन। संबोधन मतलब जिस संज्ञा को पुकारा जाए, जिसे संबोधित किया जाए, वो संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। अब हम कारक चिन्हों को देख लेते हैं। बोर्ड पर मैंने यहां पर लिखा है कारक चिन्ह, फिर उसके बाद आगे लिखा है परसर्ग और उसके बाद लिखा है विभक्ति चिन्ह। अर्थात चाहे तो हम इन्हें कारक चिन्ह कहें, चाहे तो परसर्ग कहें, चाहे तो विभक्ति चिन्ह कहें, एक ही बात है। परसर्ग पर यानी पीछे लगते हैं इसलिए इनको परसर्ग कहते हैं। और 8 कारक और 8 के 8 कारक के विभक्ति चिन्ह। संक्षेप में मैं बोल देता हूं थोड़ा जल्दी से। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये इस से अलग अर्थ में है। संबंध काके की, रारे री, नाने नी, बहुत सारे हो सकते हैं। अधिकरण में, पर, और संबोधन हे अरे। तो ये सारे के सारे कारक चिन्ह हैं। ये कहां काम आते हैं? जैसे पहला वाक्य मैंने दिया था, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम के पीछे ने, रावण के पीछे को और बाण के पीछे से जो लगा था वो ये कारक चिन्ह थे। इनसे हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा कारक है। हाँ, लेकिन ये चिन्ह यहीं लगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारी सहायता करते हैं पहचानने में कि ये चिन्ह लगाए तो ये कारक होगा, ये चिन्ह लगाए तो ये कारक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, इस चिन्ह से ये कारक या इस चिन्ह से ये कारक भी निकलता है। ये हमारी केवल सहायता करते हैं। ये चिन्ह लग गया इसका मतलब यही कारक होगा, ऐसा नहीं। अब हम कारक के भेदों को उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता की परिभाषा मैंने क्या लिखाई कि क्रिया को करने वाला। तो एक उदाहरण है, राम ने मारा, तो क्रिया है मारना। मारने की क्रिया कौन कर रहा है? राम, तो राम हो गया कर्ता कारक। फिर दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया से प्रभावित होता है। तो राम ने रावण को मारा, तो मारना क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? रावण, तो रावण हो गया यहां पर कर्म। फिर तीसरा उदाहरण है, राम ने बाण से मारा, तो करण कारक हम उसे कहते हैं जिस साधन से क्रिया की जाए। तो यहां पर मारने की क्रिया जिस साधन से हो रही है उसका नाम है बाण, तो बाण हो गया हमारे करण कारक। फिर चौथा उदाहरण है, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, और चौथा भेद क्या है? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक वहां होता है जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो यहां पर क्रिया यानी मारने की क्रिया किसके लिए हो रही है? सीता के लिए, तो सीता है संप्रदान कारक। फिर पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक वहां होता है जिससे अलग होकर क्रिया हो। तो यहां पर राम ने लंका से प्रस्थान किया, यानी कि प्रस्थान करना यानी जाने की क्रिया। तो जाने की क्रिया कहां से हो रही है? लंका से, तो लंका हो गया अपादान कारक। फिर छठा है संबंध कारक। संबंध कारक में मैंने पहले ही बताया था कि क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, दो संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध होता है। तो लक्ष्मण के भाई राम ने, यानी राम और लक्ष्मण का संबंध हो रहा है यहाँ के कारक चिन्ह से, तो लक्ष्मण हो जाएगा संबंध कारक। अधिकरण कारक वहां होता है जहां पर क्रिया की जाए, जो स्थान या समय, क्रिया के स्थान या समय को बताए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो राम ने रावण को लंका में मारा, तो मारा कहां पर? लंका में, तो लंका जो है आपके अधिकरण कारक में आएगा। और अंतिम संबोधन, इसका भी क्रिया से संबंध नहीं होता, यहां पर संज्ञा को संबोधित किया जाता है कि हे राम, रावण कब मरेगा। तो यहां राम को संबोधित, संज्ञा को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यह संबोधन कारक में आएगा। यहां कारक के सभी भेदों का सामान्य परिचय समाप्त होता है, लेकिन इन भेदों की विस्तृत चर्चा
हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। कारक के ऊपर कम से कम हर भेद को लेकर एक अलग अलग वीडियो के अंदर उसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। उससे पहले कारक से संबंधित कुछ अन्य बातें हम यहां संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने कारक चिन्ह के बिना वाक्य। वाक्य के लिए कारक जरूरी है, लेकिन बिना कारक चिन्ह के भी वाक्य हो सकता है। वो कैसे? मनोज पत्र लिखता है, इसके अंदर कारक तो है पर चिन्ह नहीं है। कर्ता कौन है? मनोज, और कर्म क्या है? पत्र, लेकिन दोनों के पीछे कारक चिन्ह नहीं है। इसी तरह कृष्ण दूध पीता है, तो पीने की क्रिया यहां पर हो रही है, तो कौन पीता है? तो कि कृष्ण करता है। और पीने से प्रभावित कौन हो रहा है? दूध, तो ये कर्म है। तो ये कर्ता, ये कर्म, ये कर्ता, ये कर्म, लेकिन दोनों जगह कारक चिन्ह नहीं है। अर्थात बिना कारक चिन्ह के भी वाक्य का निर्माण हो सकता है। फिर दूसरा नियम है यहां पर, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। एक बार परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा गया है कि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? 6, 7, 8, 9 करके दे दिया ऑप्शन। तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। संज्ञा को तो हम संबोधित कर सकते हैं, सर्वनाम को संबोधित कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होने के कारण 7 कारक ही माने गए हैं। और संबोधन कर्ता कारक का ही एक रूप है। वास्तव में संबोधन कोई अलग चीज नहीं, जो कर्ता कारक है उसी को हम संबोधित करते हैं, इसलिए सर्वनाम में को गिना नहीं जाता है। फिर तीसरा नियम है, विभक्तियां 7 ही होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसा करते करते 7वीं विभक्ति तक तो है, संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती। इसलिए ध्यान रखें, विभक्तियां भी 7 हैं। सर्वनाम में संबोधन कारक न होने के कारण 7 कारक ही होंगे। और अंतिम नियम है, शब्द को पद कारक ही बनाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में आ गया है कि वाक्य में शब्द पद कब बनते हैं या किसके सहयोग से बनते हैं? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या कारक के? तो शब्द को पद कारक ही बनाते हैं। वाक्य से बाहर शब्द कहलाता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसके साथ कारक या कारक चिन्ह आ जाते हैं और तब वह पद की संज्ञा प्राप्त करता है। परीक्षा में पहले एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संज्ञा का तिर्यक रूप दिखाई दे रहा है? यानी कारक से संबंधित इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है। और 4 वाक्य आ गए थे, तो उस आधार पर एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं कि संज्ञा का मूल रूप कौन सा कहलाता है? जो बिना कारक चिन्ह के। एक वाक्य है, उसमें संज्ञा है और कारक चिन्ह नहीं है, तो वह संज्ञा का मूल रूप कहलाएगा। जैसे मोहन घर जाता है, यहां पर कारक तो है लेकिन कोई कारक चिन्ह नहीं है। मोहन ने घर को, इस तरह से कोई कारक चिन्ह न होने के कारण यह संज्ञा का मूल रूप है। और उसके नीचे मोहन ने घर बनाया, तो इसके अंदर ने क्या है? कारक चिन्ह है। तो यहां कारक चिन्ह होने के कारण यह संज्ञा का तिर्यक रूप कहलाएगा, कारक चिन्ह के साथ। तो संक्षेप में कहा जाए, संज्ञा जब कारक चिन्ह के साथ हो तो उसका तिर्यक रूप है, और जब बिना कारक चिन्ह के हो तो वो उसका मूल रूप कहलाएगा। तो यहां पर हमारे कारक से संबंधित पहला वीडियो समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम इसके भेदों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।